बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम भंजे जासो वचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ नो बसाए और रूप में प्रातः समय में अनंत श्री देवसुत परम उत्पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूर्वावादन विशिष्ट दुर्जन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रही खुरखुंड बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको तैरने के लिए आता क्या होगा। अभी एक ऐसा मन है, एक ऐसा मन है सत्संग बैठे, एक ऐसा मन है जो हल्ला कर रहे हैं, कराने वाले कराते से सब लोग। एक बार जमराज माथे पर हाथ रख करके बैठे थे, जबराज की बहन आई, भैया आप बहुत उदास हैं। कहा करूं तो क्या करूं, अब तो मेरा जो कारोबार जो है समाप्ति हो जाएगा। हम तो यमलोक के राजा है, हम पापी जीव को कष्ट देते हैं। अब तो लोग सत्संग में बैठ करके पुण्य को कमा रहे हैं, तो यहाँ कौन है। इसलिए मेरा सब कारोबार चौपट हो गया है। अब हम यहाँ के राजा नहीं बने रहेंगे। कहने लगे भैया आप चिंता मत कीजिए, सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सत्संग सुनने के लिए दूंगी तब तो बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, मैं सुनने के लिए दूंगी तब तो। कहा तब तो क्या करेंगे, आप देखते रहिए श्री सदगुरु। उधर से आया देखिए शोरगुल हो रहा श्री सदगुरु, उधर गप न लगे, गप लगा श्री सदगुरु।
जो सत्संग में बैठे श्रद्धा शांति से सत्संग सुन लेते हैं, आलस सवार हो गया, आलस से समझो। सत्संग क्या सुनेंगे, गहरी नींद में सो गए, समझो। जब सो गए तो उधर से आलस हुई, भैया आकर के देखिए आपका कारोबार बंद नहीं होगा। सत्संग में गए हैं लेकिन देख सब सुने, हाँ ठीक है। महापुरुष की वाणी है, सत्संग में सब नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते, आएंगे तो सब सुन भी नहीं सकते। सब लोग सुनेंगे कौन, जो बहुत बड़े भाग्यशाली है। आप लोग क्या हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं, इसलिए इस सत्संग में आए हैं और सत्संग को सुन रहे हैं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति। इधर देखेगा ना, इधर आवाज सुना, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीच लिखो तब और होता। आपने अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया है, लोग और लोग दोनों मंगल में होगा, दोनों हाथ बाएं हाथ का खाइए और दाहिने हाथ खाए, कैसा लगेगा, इसलिए अभी भगवान बुद्ध की वाणी सुन लेते हैं। पुण्यात्मा दोनों जगह आनंद करना, दोनों यहाँ भी आनंद से रहेंगे और यहाँ से जाने के बाद भी आनंद से रहेंगे। इसके लिए परमायास सदुभा की वाणी प्रति सत्संग कर ले, नेत्र प्रति सत्संग कर ले प्यारा, गुरु बाबू प्रति करते हैं। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काम सब काम बन जाएगा। सार काज को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा दुष्म द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद बंदे के सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। अभी भगवान वेद की वाणी सुन लेते, ओम जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता अग्ने ज्योतिर्नित्याय अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि को तो सत्संग, पहले बुद्धि लोग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस जब था मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अगले योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमारासवाद कहते हैं। नादानुसंधान सुरत सदयोग का भी अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे आपकी अच्छी गति होगी। अभी सुन रहे थे संत कवि साहब की वाणी सुन रहे थे, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी,
साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बोले जीवत मुक्ति आशा, जीवत कर्म की भाषण काटी मोए मुक्ति आशा, तन छूटे जिन मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा, अब वो मिला तो तब वो मिलेंगे नहीं तो जंतु बासा। दूर दूर ढूंढे मनोभी मिटे नगर तरासा, साधु संत की करण गंदगी कटे कर्म की भाषा, सत्य कहे सतगुरु को चिन्हे सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, परमात्मा के गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे कछली की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। एक लड़का मुस्कुराते हुए एक बाबा के पास पहुंचे और उनके सेवा में लग गए। महात्मा जी कहते इतने सेवा में सेवा क्यों करते हो? सेवा में लगा देता हूँ, असत्संग कभी तुम छोड़ते नहीं हो, बराबर सत्य आते हो। वो कहते बाबा क्या करें, ये जीवन जो है ये जीवन सदगुरु की कृपा से मिला गया है, अभी जो जीवित है सदगुरु की कृपा है। काम एक नंबर का सत्य है, मेरी माँ भी सत्य मिली। मैं घर में था, कई बदमाश आकर के हमको पकड़ करके लेके खींच करके चले गए जंगल। एक कहते थे गोली मारो, दोहरा करके गोली मारो, फिर सब लोग दोहरा करके गोली मारो, तो दौड़ते मारते इसको भगा तब गोली मारो। कई बदमाश दोहराए गोली मारना शुरू कर दिया, इधर से मारते उधर जाता था, उधर मार, दोनों तरफ से गोली मारते, उधर से मारते हैं इधर से मारते हैं, बीच में दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते अपने घर चले गए और उनकी मां गुरुदेव के तस्वीर के सामने आंचल फैला करके रो रही थी, गुरुदेव मेरे आंचल को भर दीजिए, मेरे आंचल मेरे पुत्र को दे दीजिए, क्योंकि बदमाश लेके चले गए। जैसे लड़का दौड़ करता था माँ के आंचल में गिर गया, सदगुरु माँ के आंचल में गिर गया, माँ के रस से लगा दिया और बदमाश को वापस आना पड़ा। सदगुरु लड़का कहते माँ इस तरह मेरे पीछे, बदमाश उधर से गोली उधर से गोली मार रहे थे। माँ ने कहा देखा कि मेरा आंचल कहाँ था, मेरा आंचल सदगुरु के चरण में था, सदगुरु तुम्हारे अच्छा दिया है। गुरु ही तो है, गुरु तो है, गुरु ही जीव के ऋतु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा जगत के सुन नहीं दूजा, नहीं को अमन नहीं सूझा फकत गुरु लगा। झाली घाट की घटना, झाली घाट एक लड़का इकलौता था, सदगुरु उनके पिताजी क्या किए, एक ट्रैक्टर ये शुरू पहले की बात, ट्रैक्टर ड्राइवर है, ड्राइवर खेत को जो घर पूरे गांव में लाके मारना होगा। 18 हल का काम करता है एक के, 18 थाली होगा, इतना बड़ा है 18 हल का काम हलवाहा जो करेगा ना, 18 हलवाहा का काम करता है इसके हलवाहा। और उनके पिता एक नंबर के सब
लोग देखते थे, हम जब देते थे लोग देखते थे, और उनका लड़का भी धीरे धीरे सीख गया, मन लग गया उनको। तो जा रहे थे, केरल को खोल करके जा रहे थे तेल लाने के लिए। तेल लेकर के आ रहे थे, ऐसा जगह था निकलना चाहिए, निकल रहा था, उलट गया। उलट गया तो ट्रैक्टर का जो है स्थिर करते हैं, वो छाती पर बैठ गया। और सुनसान जगह है, सुनसान जगह है, उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। वो कहते हैं अब हम बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। गुरु को याद करते हैं, सब लोग गुरु को याद करते हैं। कुछ बच्चा सब आए, बच्चा सब देखते हैं भीतर में, उनको कौन उठाएंगे? तब तक वृद्ध बाबा आते हैं, फिर सब लोग वृद्ध बाबा कहते हैं शरीर के हाथ में, फिर सब लोग उनके हाथ में कहते तुम लोग भी मत लगाओ, शरीर से लगाते हैं, शरीर से वाला है। अब बच्चा उठ करके खड़े हो गए, देखते हैं सामने में सदगुरु खड़े गए, सामने सदगुरु खड़े हैं, लिपट गए। उस गुरुदेव ने कहने लगा कि जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। गुरु भी तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं पूजा, जो देवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सब नहीं पूजा, यही को आन नहीं सूझा। भगत गुरु ही आधारा है, जितने तारे बिगड़ गए उतने शत्रु हो। जाति कृपा गुरुदेव की, जाति कृपा रघुनाथ की, बाल माता का। कब रहना है, कब तक रहना है, नहीं रहना है, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये निश्चित है। गैस सिलेंडर में गैस भराते हैं ना, गिनती के साथ होती है, सही समझो, नाप है, नाप के साथ करना है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के अंदर में जो है संसारों की पूंजी जो है गैस के समान भरा हुआ है, सही समझो। जिस तरह गैस सिलेंडर में गैस भरा रहता है, उसी प्रकार हम लोगों के अंदर में संसारों की पूंजी गैस कट रहा है, संसार पूंजी समाप्त हो रही है। जिस दिन संसारों की पूंजी समाप्त होगी, उस दिन हम लोग सत्ता से सर्व संगे, लेकिन ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने को धर्म लगा करके, सत्संग लगा करके रहते हैं, ऐसे का उम्र बढ़ता है। सही समझो। भटिया रसपुर है, हम लोग जिला वार्षिक सत्संग कर रहे थे। तो वाला सत्संग की अपने हम सत्संग में बैठे हुए थे, कुछ पातशाही स्वामी महाराज मंत्र आए। मन संचालक महोदय कहते हैं आज परम पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है। हम लोग सर्व महा से प्रार्थना करें, इनकी उम्र बढ़े। हम लोग ध्यान करें, इसलिए ध्यान। जब पूज्यपाद बाबा के पास भाई गया तो बाबा ने कहा मांग एक परंपरा है। इस लोग मांग एक परंपरा है, लोग मांगते हैं। कभी कभी मांग को स्वीकार करते हैं, सर्व परमात्मा स्वीकार करते हैं।
मेरा जो जन्म कुंडली है, बनारस के बहुत बड़े विद्वान ज्योति साक्षात मेरा जन्म कुंडली बनाया है। उसमें मेरा उम्र है 75 वर्ष। 75 वर्ष है। अभी मैं 86 को पार कर रहा हूँ। श्री सदगुरु, अभी मैं 86 को पार कर रहा हूँ। किनकी कृपा है? सदगुरु और सत्संग की कृपा है। सदगुरु और सत्संग की कृपा है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मण गए भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घजीवी होना। और उनका एक इकलौता पुत्र है जो 5 वर्ष का था, ब्राह्मण कुमार। जब ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते, आनंद करते घूमते। इनके माता पिता को प्रणाम के साथ इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम के साथ कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद को दीजिए, भगवान इनको आशीर्वाद को दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में क्या, इसीलिए क्या आशीर्वाद? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन बीतेगा। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन बीतेगा। मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? श्री सदगुरु, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण रोने लगे। आनंद करके बनते होता पुत्र से आशीर्वाद को दीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद है, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन सत्संग। यह ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग को सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सत्संग प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ तो ब्राह्मण कुमार आगे बैठ करके सत्संग सुनते थे। 7 दिन तक सत्संग सुने। 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जो है, जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भव। वो अंतिम दिन था, 7वां दिन अंतिम दिन था। 7वें दिन समाप्त हुआ, अंतिम दिन था। 8वें दिन तो उनका उम्र कई दिन का रहा। श्री सदगुरु, 8वें दिन जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भव, आनंद करके बनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण का सत्संग को सुने, आज तो 8वें दिन है, कल इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए। इस सत्संग को सुने, आप इनको आशीर्वाद दिए, दीर्घजीवी भव। एक ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष से अधिक रहेगा। महापुरुष की वाणी है, जो बाढ़ दवा से हो सके वो बाढ़ दवा से होती है। काम से मिल जाए तो बाढ़ दवा से होती है। हमारी सामर्थ्यवान सदगुरु महर्षि परमहंस महाराज भगवान बुद्ध के रूप में थे, अवतार हुआ था। भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था और हमारे सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। तीन लोक खंड में गुरु के बराबर कोई कर्ता कृत कर सके, गुरु कहते
राम को सो को बड़ो तीनों तो गुरु किन है, इन लोग के वेद धनी जो गुरु आगे अधीन। एक समय की बात है, सभी समझो, महापुरुष की माने जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला को फुर्सत नहीं है। सही समझो, श्याम जो कंपनी, श्याम अच्छा कपड़ा मिलता कंपनी का, श्याम कंपनी, एक ही पुत्र, एक ही पुत्र। भगवान नहीं करे कि किसी को कुपुत्र दे। सही समझो, कुपुत्र किसी को नहीं दे। जननी जने पे खाना जने जिए से ना बोले तो पुत्र से बड़ा मदार, पुत्र से बड़ा मदार फिर कोख में पुत्रवती वही नारी चरानी के दुख में। ये माता जन्म देना चाहती तो साकट को मत दे, नहीं जन्म देने से मरता तो पुत्र से बड़ा मदार, मदार का मतलब बेटी को जन्म दे। बेटी कई फूल को ताल लेती नहीं करते हैं। जो श्यामा कंपनी का इतना बड़ा फैक्ट्री, इतने बड़े घाट, बहु अच्छी नहीं आई, सुंदरी तो थी स्त्री समझो, लेकिन काम सुंदर नहीं। पुत्र है तो पुत्रे निकला, पत्नी के मुंह में आकर के अपने पिता को घर से निकाल दिया। पिता को घर से जो सुंदर महल था निकाल दिया, घर से निकाल दिया। जहाँ गाय को रखते थे उसी में उनको, भूसका था उसमें उनको रखे। कैसा कैसी चल रहा है, सही समझो, कैसा कैसी चला। पुत्र ने कहा नहीं तो नहीं, सही समझो, भूसका नहीं जाओ, तो लोग जैसे रहो, आनंद से रहो, हम इसी में रहेंगे। संत महात्मा लोग कहते इतने अमूल जीवन को जो संपत्ति को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। अब तो भगवान को याद करते नहीं करते होंगे कि भगवान देखिए मैंने कितना संग्रह किया, लेकिन आज मुझे मेरे ही पुत्र मुझे नहीं देते। संत महात्मा लोग का भी चेतिए, जितना जल्दी हम जगिए और चेतिए और चेत करके अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए, मंगलमय बना लीजिए, जिससे ही लोग और लोग दोनों मंगल में होगा। यहाँ भी सुख, वहाँ भी सुख। तो संत कभी साथ कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत मुझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटी हुए मुक्ति आशा, तन छोटे दिन मिलन कहता है सो सब झूठी आशा। अबू मिला तो तबू मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा, जमपुर में दुख को भोगना पड़ेगा। गीतानुसार कहते हो गंगा राम तेरा सुनना पीला पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोद को कसाएगा मिल जाएगा जब तू रात में। वो मुसाफिर घर के आगे गाड़ी आने वाली है तो ताली छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। और ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। लंबे उत्पाद 120 वर्ष की लंबी उत्पाद करते, सत्संग ध्यान नित्य करते मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष
महापुरुष की वाणी जिस सत्संग वो लोग बैठे हुए हैं, ये सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गुरु के बुलारे, गुरु के प्यारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा, झोले में रखा हुआ है। एक समय की बात है, पूज्य गुरुदेव के पास बहुत भक्त है, बहुत ही अमुक दिन के, अमुक महीने के अमुक तारीख को हमको सत्य दर्शन दे। कोई कहते उनको वही 21 तारीख का मांग कर हमको दीजिए, तो हमको दीजिए। कुछ पार्षद बातें पैरवी करते हैं, बाबा हमको समझ देना दीजिए। कोई साहेब स्वामी जी महाराज के पैरवी करते हैं, हमको अमुक दिन का समय देना दीजिए, और वही तारीख के तारीख। और कई सज्जन कहते हमको दिला दे, हमको दिला दे। अमुक महीने के अमुक तारीख में सत्संग होगा, हम अपने मन से देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे। वो बहुत धनी धनी व्यक्ति से पूरा व्यवस्था करते हैं, वो रूप व्यवस्था करते हैं, तुम हाथ में नहीं देंगे, हम अपने मन से देंगे। एक सज्जन आए थे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, वो टहल थे, क्या जाने के हमने कभी को देंगे। गुरुदेव कटे आए, प्रणाम करते हैं, कार्यक्रम करो, अमुक महीने सबके पीछे, सबके पीछे अमुक महीने का जो अमुक तारीख है उसमें तुम सत्संग करा। हम बहुत गरीब छिए, हम बहुत गरीब छिए। गुरुदेव कहते भीख मांग करके कराओ, लेकिन तुम करो सत्संग। भीख मांग करके कराओ, लेकिन तुम करो। आंसू डबरा हुआ था तो तुम करे, सब देखते रह गए। बड़े बड़े के पैरवी करने के लिए, लेकिन गुरुदेव किसी को सत्संग का समय नहीं दिए। जो अपने घर पहुंचे, ग्रामीण सत्संगी सबको कहते गुरु महाराज हमको सत्संग का समय दिए हैं। गुरुदेव जगह भीख मांग करके, मतलब चंदा मांग करके भी तुम सत्संग करवा लो, तो मदद करो, सत्संग करेंगे। गांव के सत्संगी कहते हो गुरुदेव गुरु महाराज बड़का बड़का को जो सत्संग का समय, इनको देंगे सत्संग का समय। बड़का बड़का दूसरे में इनको सत्संग का समय देंगे। जब भी कहते थे मदद करना चाहिए, चंदा संग्रह करें, कोई काम हम लोग नहीं देंगे। जब सत्संगी मदद नहीं करेंगे तो जो सत्संगी नहीं मदद करेंगे। दूसरे गांव के लोग सत्संगी जो भी नहीं थे, दूसरे गांव के लोग उनको मदद किए कि गुरु महाराज आवे थे कार्य को सब अच्छा मदद किए। धीरे धीरे समय नजदीक आया, पंडाल बनने लगा, पंडाल बन रहा है। गांव का जो सत्संगी था उनके मन में हुआ गुरु महाराज नहीं आएंगे, लेकिन कोई कुप्पा घाट से महात्मा अवश्य आएंगे, तब तो पंडाल बन रहा है। तब सब मिल गए, तब तक तो बेचारा अपना सब व्यवस्था कर लिए थे। सत्संग में जो खर्चा है व्यवस्था कर लिए थे। आज पंडाल बन करके तैयार हो गया, कल सत्संग प्रारंभ होगा। सुबह में एक लड़का था, उस लड़के की मृत्यु हो गई। जो सत्संग का समय दिया थे, लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के की मृत्यु हो गई तो तमाम सत्संगी नहीं थे, और गांव के लोग सब दौड़ करके आ गए, जो लोग रो रहे थे। गरीब पति करके बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्य नहीं मुझे। बच्चा को जहां जाना था, बच्चा को जाना था, जाएगा, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे। कोई मत रोना, माँ कैसे रोएगी? परिवार के सारे सदस्य लग करके रो रहे थे। लेकिन विचार हुआ कि देखते गुरुदेव आ गया। कोई कहते सत्संग वापस कर दो, लौटा दो तुमको सत्संग,
नए धार जाते के गुरुदेव का पदार्पण होगा। उठा करके बच्चे को घर के लोग में रख दिए और गुरुदेव बाद उनके सेवा में लग गए, उनके सेवा में। जब सत्संग शुरू हुआ, गुरुदेव प्रवचन करे, सब श्रद्धा से सुने, गृहपति भी सत्संग सुन रहे, गृहपति बीच में धारा प्रवाह सुना रहे। मेरे को गुरुदेव आ गए, बड़े बड़े मांग रहे थे, उनको नहीं दिए। गुरुदेव मेरे पास आए, मुझ गरीब के पास आए, विरक्त विरक्त करके रो रहे थे। तो गुरुदेव कहते सत्संग कराने बहुत खर्चा होता है, बहुत भंडारा करना पड़ता, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है, और इसका जब डर रहता है तो काहे सत्संग का समय ले लेता है। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जान रहे, लेकिन अपने आप को छिपा करके रख रहे हैं। क्यों सत्संग का समय ले लेता है? फिर भी गृहपति धारा प्रवासु आ रहे थे। कुछ गुरुदेव कहते देखो इसका रोड़ा लगता, इसका बेटा मर गया है। उठे कितने हो गए, कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, धारा प्रवासु आ है। कुछ गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? सब कहते हाँ जो उनको छोटा सा लड़का है मृत्यु गया। गुरुदेव मंच पर उतर गए, कहाँ से बच्चा है? बच्चा कहाँ से हो? हुजूर बच्चा घर में कोठी के दो गली दो में से कोठी दो में रखा है। गुरुदेव फूल लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेद हुजूर नहीं जियो हाँ छुआए देवे, हाँ नहीं जियो हुजूर हाँ छुआए देवे। पूज्य गुरुदेव कहते बच्चा जब भीत रहता है, उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं। बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उनके पास जाने के बाद छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे गए बच्चा को कपड़ा से ढका हुआ था, एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माता उठाओ और उसे दूध पिलाओ। श्री सदगुरु महाराज उठाओ उसे दूध पिलाओ। वो क्या तो बगल में रो रहे थे, दौड़ करके वहां आए, बच्चे को उठा करके जैसे दूध पिलाने लगते हैं, बच्चा दूध पीने लगता है, बच्चा रोने लगता है। उठाने के बाद रोने लगता है, दूध पिलाते हैं, दूध पीने लगता है। सब कहते हैं जो सत्संगी भी कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे कहते मेरी बाबा की जय, मेरी बाबा की जय, मेरी बाबा की जय। महापुरुष की वाली मौत निश्चित मौत एक लड़की होगी। दिल्ली की घटना है, दिल्ली की घटना है। डॉक्टर श्रीनिवास सोन उनका भतीजा मर गया था। माँ विरक्त विरक्त करके रो रही है, कुर्सी पर बच्चे का तस्वीर रखा हुआ है, पंखा लगा, पंखा चल रहा है, बिजली समान लाइन गए तो पंखा दे बच्चे की तस्वीर। साहिब स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ, वहां जब गए सब कहते हुए घंटा जाकर समझाया थे, मतलब बच्चे की माँ को समझा दिया। साहिब स्वामी महाराज हिम्मत बांध करके प्रवेश एक पांव भीतर करते त्योहार के भीतर जैसे नजर पड़ा, माँ धारा परमाश बाहर है, पंखा गिर रही है, तस्वीर पंखा गिर रही है। पुनः बाबा वापस आ गए, कहते हुजूर आप गए नहीं, वापस आ गए। कहाँ जाऊं? मैं तो माँ को समझाने के लिए गया था, मैं खुद समझने लायक हो गया, मैं अपने को समझाने में लग गया कि मैं किनको समझा रहे, माँ को समझा सकता हूँ। साहिब ऐसी माँ होती करके रो रहे। अभी मनु जब मारा गया सुभद्रा रो रही,
आप लोग जानते हैं श्री सदगुरु सुभद्रा धारा प्रमाण हो रही थी, भगवान कृष्ण गए वहां समझाने के लिए। जब अपने अभिमन्यु को तिलक कर रहे थे उस समय तो कह रहे थे तेज मत दिखाना, तेज मत दिखाना, अगर जीत करके आप तो माँ की गोद है, मेरे धरती माँ तुम्हारी मर जाते भी रो रही, दिखा दिखा रही होती, रो रही हो, अभी रो रही हो। उस समय सुभद्रा कहन भैया तुम माँ की व्यथा को, माँ के पीड़ा को तुम क्या समझोगे, माँ के व्यथा को, माँ के पीड़ा को तुम क्या समझोगे। एक बार माँ बन करके देख लो, पुत्र मर जाए, एक बूंद आंसू नहीं बहाना, तब मैं समझूंगी। अरे भैया तुम माँ की व्यथा को क्या समझोगे। अरे घेरने वाले छत्राणी थे, रोने वाली माँ है, माँ रोने वाली कौन है, रोने वाली माँ है, माँ है, माँ है। भगवान को चुप हो गए, मौत तो निश्चित है। मैं उन पिता को क्या समझाऊं श्री सदगुरु, बहन को क्या समझाऊं, पिता को क्या समझाऊं, जिनके पुत्र को काल ने छीन लिया, और बहन को क्या समझाओ जिनके पति को छीन लिया, और बहन को क्या समझाओ जिनके भाई को छीन लिया। फिर ये मानविक परंपरा है, आज से नहीं, हम लोग आज से संसार नहीं है। 28वां बार सत्युग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र 5,500 वर्ष। इतने जिस लोग संसार में है, आत्मा अजर है, अमर है। जिस तरह हम लोग पुराना वस्त्र के खड़गाने पर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराना शरीर को छोड़ करके नया वस्त्र धारण, नया शरीर को धारण करते हैं। शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर है, अमर है। कहीं कहीं आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी। सृष्टि नहीं रहेगी, आत्मा रहेगी। मेरे अंदर में जो आत्मा रहेगी, ये शरीर नहीं रहेगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा रहेगी। जो आत्मा रहेगी एक न एक परमात्मा मिल जाएगी। किसलिए सदगुरु, लेकिन है तो दुखालय, ये दुखालय है। ये संसार सुखालय नहीं, आज तक किसी के लिए सुखालय नहीं हुआ है। जब भी जो भी संसार में आए, दुख को ही झेले, दुख को झेलते हुए जिसने अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले किए, उसका जीवन मंगलमय हो गया, मंगलमय हो गया। एक महात्मा जी का लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु सुनो, श्री सदगुरु एक महात्मा जी सामने आए, पत्नियों को भोजन परोस करके देते। पत्नी भोजन परोस कर देते हैं, महात्मा जी खा रहे हैं और कहते बच्चे सब कहाँ हैं? बच्चे सब सो गए। महात्मा जी कहते बच्चे भर दिन खेलते घूमते हैं इसलिए सो गए। कहते हाँ स्वामी सदा के लिए सो गए, सदा के लिए सो गए। क्या बोल रहे हो स्वामी?
जिसका मैंने सामान लिया तो मांगने के लिए आए थे। सामान जो लेते हैं तो मांगने के लिए आए थे। उसका मैंने सामान नहीं लिया था, मांगने के लिए दे दिया। कहाँ दे दिया? कहाँ दे दिया? जिनका सामान था उनको देना ही था। कहते हाँ स्वामी मैंने दे दिया। कहाँ भले दे दिया? कहते स्वामी जो सामान देते परमात्मा उनको भी वापस करने में भलाई है। कहाँ उनका हित नहीं ले जाएंगे। जिनका सामान था ले गए, पति खाते उसके बाद अंदर ले गए। तीनों लड़का था, तीनों लड़का एक ही दिशा में पड़ा था। चादर का ऐसी बीमारी हुई न संसारिक शरीर से। सावधानता ढंग से पत्नी अपने पति को समझाए। पति के आंखों से दोस्ती वापस संसार में रह करके अपना काम बढ़ा लीजिए। अपना काम बढ़ा लीजिए। अभिमन्यु जब मारा गया अर्जुन लोग बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। बड़े बड़े महारथी क्षण से अभिमन्यु को मारे। अर्जुन को यह था कि मेरा पुत्र दीर्घायु है, लेकिन अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र था। मात्र 16 वर्ष के लिए आए। 16 अभिमन्यु सब कहा नहीं और कहने नहीं, हम अपने प्यारा पुत्र को नहीं दे सकते। 16 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहेगा। उसके बाद अपने पुत्र प्रजा को हम बुला लेंगे। 16 वर्ष की उम्र के लिए आए थे और उसमें जो आए बिल्कुल कर मुझे पुत्र चाहिए। केशव मेरा अभिमन्यु चाहिए, केशव मेरा अभिमन्यु चाहिए। बिल्कुल कर रो रहे थे। भगवान कुछ बहुत समझाए, लेकिन अर्जुन कभी समझने के कभी समझने का कोशिश नहीं की। वीर महारथी पुत्र मर गया, समझने के लिए मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आए गए हाथ मल के और सकाल करके चले गए। भगवान कृष्ण तो चलो गए, चले गए स्वर्गलोक लेके चले गए। स्वर्गलोक जब गए तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन देखो अभिमन्यु को फेल है। अभिमन्यु देवलोक में फेल है। कोई गम नहीं है। फिर निकलने के समय हजार बच्चों का जन्म होता है। जन्म लेने के समय दुख होता है, मरने का जरूर दुख होता है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, जिनको आसक्ति है उनके लिए कार्यक्रम किया जाता है, नहीं किया जाता है। जिस आत्मा के शांति हम लोग सत्संग करें, कब तक हम लोग के बीच में रहेंगे? अभी है अभी वो सोच है। उनके लिए जो भी हम लोग शुभ काम कर रहे हैं, अन्नदान तरह तरह का ज्ञान दान करवा रहे हैं, उनको मिलेगा। वो लेकर के यहाँ से जाएंगे और सुख भोग करेंगे। भगवान कृष्ण कहते देखो अर्जुन अभिमन्यु को देखो, दौड़ करके बेटा 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 ये बेटा बेटा कह रहा अभिमन्यु को देख ही नहीं है। बेटा बेटा कह रहे हैं लेकिन अभिमन्यु को देख नहीं रहे। बेटा मैं अर्जुन हूँ, मुझे नहीं पहचाना। उसमें अभिमन्यु डांटते करके कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटा है? हम आपको नहीं जानते। हम अर्जुन है। कहा अर्जुन है तो है, किसे हमको क्या मतलब है? कहा बेटा तुम्हारे यहाँ तक हमारा कोई किसी का बेटा नहीं। अरे मैं तो चंद्रमा का पुत्र हूँ। मैं मात्र 16 वर्ष की उम्र में आपके पास गया था। 16 वर्ष का उम्र लेकर के गया था।
एक बार आपका मैंने बेटा बना तो मृत्यु लोक से स्वर्गलोक तक आ गए। आप तो 16 बार मेरा बेटा बने, कभी गए पुकारने के लिए कि बेटा चलो बेटा चलो। 16 बार तक आप मेरा बेटा बने। अर्जुन मूर्छित होकर के वापस लौट गए। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन ने पहले से तुमको सजा समझा रहा था। अरे कोई किसी का मैसेज कर दो, अगर किसी के ऊपर ऋण है, पुत्र के ऊपर ऋण है, जब तक पुत्र के ऊपर ऋण है तब तक आप का पुत्र फिर चल देंगे, फिर चल। बेटी के ऊपर बेटी का ऋण है, बेटी के ऊपर ऋण है, फिर चलो। किसी न किसी जन्म में आपने किसी का धर्म को बचा करके रखा है, तो आपके घर में बेटी बनकर जाएगी। आप ऋणी वो ऋणी नहीं है, आपके ऊपर उनका ऋण है, इसलिए बेटी बन करके आपके पास आए, हम लोग के पास आते हैं और उनमें लगा खर्चा करते हैं, हम शादी विवाह करके उनको दहेज क्यों देते हैं सब लोग? इसका मतलब है कि पूर्व जन्म का उस बेटी का मेरे ऊपर ऋण है, बेटी ऋण लेकर के आई चली गई। पुत्र आता तो ऋण है तो बेटा बन करके आता है। बहुत ऐसा बेटा है श्री सर्वो आपको कमा करके देगा, श्री सर्वो बहुत ऐसा बेटा आपको देगा ही नहीं, बहुत देगा ही नहीं। इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो दे रहा है आपका उनके ऊपर ऋण है, जो नहीं दे रहा है उसके ऊपर आपका ऋण नहीं है, आपसे ले ही रहा है। बहुत कुछ देखते जाइए, बच्चे को पढ़ाना लिखाने 10,000 महीना देना, आपके ऊपर ऋण है, इसलिए आपका पुत्र बनकर ऋण लेकर के अब उनको करना है। तो जब बेटा बने तो शुभ काम करना है, श्री सजो माता पिता का सेवा करना है, ससुर का सेवा करना है, पति का सेवा करना, भाई प्रेम से रहना है। बहुत कलयुग तो ऐसा है कि किसी की बात को कलयुग सुनने के लिए देंगे नहीं, श्री सजो। इसलिए संत महात्मा लोग कहते अपने जीवन के बाद लोगों को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए, यही लोग दोनों मंगल में होगा। कब शरीर में है नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। बस जब तक है तब तक सो काम कर लीजिए। परिवार से एक सदस्य चले गए हैं जो सुपुत्र के रूप में थे, उनके आत्मा की शांति की असत्य कार्य करा रहे हैं। उनके आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए बड़े श्री सदगुरु महाराज की जय। अब बाबा से सुने। गाय को आ रही ले कहाँ जी गाय? हाँ आबि गेलै सब छै, गायक नाल बादक सब नहीं कुछ कहियो ना, आप कहियो तब गायक सब देते अपने वो कुछ कहियो। साढ़े 9 भए गेलै, 200 बाबा से सुनि लिअ, हम बढ़ि गेलियै।